बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक अपनी आज़ी हूं। मेरे साथ मौजूद है सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है। आज मैंने ज़ंजानी साहब के साथ जो टॉपिक डिस्कस करना है, मरकरी इन स्कॉर्पियो 24 अक्टूबर को। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल होने वाले हैं। मरकरी जब स्कॉर्पियो में आता है तो इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों समझा जाता है, पहले ये भी जान लेंगे। और ज़ंजानी साहब की जो रीडिंग्स होती हैं, आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं कि सन साइन से मून साइन या असेंडेंट, वो स्टार्ट में ही पूछ लिया जाएगा। अभी टॉपिक का आगाज करता हूँ ज़ंजानी साहब के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का ज़ोडिक साइन इसमें शामिल होगा। अस्सलाम वालेकुम ज़ंजानी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम है, बिल्कुल ठीक है। आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमेशा की तरफ आपकी मोहब्बत है कौकब। और आज के टॉपिक हम देखें तो मरकरी इन स्कॉर्पियो जी रीडिंग्स हमारी इंशाल्लाह जो होंगी ये होंगी अकॉर्डिंग टू सन साइन, ठीक है। जो कि आपके ज़ोडिक साइन है। मरकरी का स्कॉर्पियो में देखा जाए तो मरकरी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़ोडिक साइन को रूल करता है, जिसके एलिमेंट्स पहले का एयर है, दूसरे का अर्थ है। स्कॉर्पियो में जब आएगा तो स्कॉर्पियो का अपना एलिमेंट है वाटर साइन, ठीक है। वाटर साइन है, लेकिन इसको हम लिक्विड फॉर्म में मानते हैं और कहीं ना कहीं पे इसको थोड़ा सा हम केमिकल फॉर्म में तस्वुर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पल्सिव रिएक्ट करने वाला ठीक है। ज़ोडिक साइन है। मरकरी का यहाँ पे आ जाना दो एक इंपॉर्टेंट मिक्सचर उसको लेके और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ जाना, और ऊपर से मरकरी रिलेट करता है आपकी कम्युनिकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को, खुद एतमादी को, पॉजिटिविटी को। तो स्कॉर्पियंस वालों के लिए इटसेल्फ ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखने वाली है कि इनके मिजाज में वो ठहराव आना शुरू होगा जो कि शायद नहीं ये रखते। ठीक है। इसी एतबार से मरकरी की स्कॉर्पियो की प्लेसमेंट्स कुछ ज़ोडिक साइंस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले जो ज़ोडिक साइन आएगा वो आ जाएगा मेरे पास टॉरस बुर्ज। टॉरस को देखा जाए तो टॉरस वालों के जायचे में ये डायरेक्टली तौर के ऊपर 7वीं नजर में मौजूद है, और 7वीं नजर से सीधा इनके जहन को देख रहा है। ठीक है। और रूल करता है इनकी जिंदगी में इनके पैसे को। तो टॉरस ज़ोडिक साइन को देखा जाए तो ऐसे टॉरस अफराद जो कि अपनी जॉब में प्रमोशन चाहते हैं, उनके लिए सही वक्त है कोशिश करने का, बात करने का। इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इनके लिए सही वक्त है अपने बॉसेस से किसी भी तौर के ऊपर अपने इंक्रीमेंट के लिए बात करने का। ऐसे टॉरस अफराद जो कि कोशिश कर रहे हैं हसूल मुलाजमत के लिए, या कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये किसी भी पार्टनरशिप के काम के ऊपर कोई शुरुआत करना चाहते हैं, या ऑलरेडी अगर पहले से कोई पार्टनरशिप का काम कर रहे हैं, तो उसमें ये किसी तौर के ऊपर इन्वॉल्वमेंट अपनी मजीद जारी रखना चाहते हैं, तो ये इनके लिए ज़िंदगी में सही वक्त है इन्वेस्टमेंट करने का, पार्टनरशिप करने का, जॉब हासिल करने का, जॉब में प्रमोशन हासिल करने का। ठीक है। इसके अलावा टॉरस वालों के लिए ये पोजीशन निस्बतन इस एतबार से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि मरकरी रूल करता है इनकी मोहब्बत को, मरकरी रूल करता है इनके इमोशंस को, इनके जज्बात को, और मोहब्बत का सितारा जाके मौजूद है इनके जायचे की शादी के घर में। तो टॉरस वालों के लिए ये सही टाइम है अपने दिल की बात को कहने का, अपने शादी के लिए किसी तौर के ऊपर किसी को रजामंद करने का, शादी का पैगाम भिजवाने का, शादी के लिए डेट्स फिक्स करने का। और ऐसे टॉरस अफराद जिनकी शादी इस महीने में मतवक्को है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 24 अक्टूबर और फिर ये नवंबर के महीने में रहेगा, तो इनकी जिंदगी में सही मायने में अपने स्पाउस के साथ अटैचमेंट और मोहब्बत का जो मेयार होगा वो निस्बतन बहुत ज्यादा पुख्ता होगा। जबरदस्त। सेकेंडरी तौर के ऊपर जो ऑलरेडी पहले से शादीशुदा हैं, उनकी जिंदगी में भी अपनी इज़्दवाजी तौर के ऊपर मोहब्बत, बंधन, मजबूती, प्योरिटी, ये निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज में आ जाएगी। ठीक है। तो इस एतबार से टॉरस वालों के लिए ये पोजीशन पूरे साल के बाद बहुत ही ज्यादा खुशबख्तियां और मुस्बत समरात जिंदगी में लेके आ रही है जी। इसके बाद अगला जो ज़ोडिक साइन है वो फिर आएगा जेमिनी बुर्ज। जेमिनी, ठीक है। जेमिनी का क्योंकि अपना रूलिंग प्लैनेट है और इनका अपना रूलिंग प्लैनेट चला गया है जायचे के छठे घर में, लेकिन इसके साथ इनके जायचे के ये रूल करता है चौथे घर को भी, अच्छा, वर्गो को भी। ठीक है। इसी एतबार से इनका माइंड का अपना रिलेटेड प्लैनेट यहाँ पे रहते हुए किसी न किसी तौर के ऊपर 7वीं नजर से जायचे में इनके देख रहा है 12वें घर को। और वो इस चीज की कंडीशंस हैं कि जेमिनी वालों की जिंदगी में जो जुपिटर मौजूद है इनके पैसे की घर में, जो कि रिसेंटली तौर के ऊपर एंटर हुआ है, लेकिन इनके माइंड का प्लैनेट कमजोर है, तो जेमिनी वालों के लिए ये इंडिकेशन लिए हुए नजर आता है कि इनको अपनी तमाम तर जहानत जो है और अपनी तमाम तर जो कि काबिलियत है, या तमाम तर जो आइडियाज हैं, उनको किसी तौर के ऊपर इस टाइम के लिए जब मरकरी जायचे के छठे घर में है, फिल वक्त थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाना चाहिए। ठीक है। इनको दूसरों की सोच, दूसरों की आइडियाज, दूसरों से मुशावरत, और सबसे इंपॉर्टेंटली तौर के ऊपर अपने फैमिली मेंबर्स की अटैचमेंट या फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ चीजों को लेकर चलना चाहिए, तभी इनको जिंदगी में ज्यादा फायदा होगा। ठीक है।
ये टाइम इनकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग का टाइम है, फ़वाइद का टाइम है, पॉज़िटिविटी का टाइम है, लेकिन ये इसको ज़ाया कर सकते हैं अगर ये अपने आप को अक्ल-ए-कुल तसव्वुर करना नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। तो इनको चाहिए कि अपने आप को अक्ल-ए-कुल तसव्वुर ना करें, चीज़ों को थोड़ा-सा बैलेंस करें और अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें पहले से चल रही हैं, लोगों से एडवाइस लेके मशवरा करके ये चलेंगे, तो ये पोज़ीशन इनकी ज़िंदगी में इनको निस्बतन ज़्यादा ब्लेस्ड करेगी। बिल्कुल ठीक है। फिर इसके बाद इनकी ज़िंदगी में ये जो पोज़ीशन आ रही है जेमिनी वालों की, वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये थोड़ा-सा अपने काम को लेके, जॉब को लेके, करियर को लेके थोड़ा-सा संजीदगी की तरफ आना शुरू होंगे। ठीक है। इनकी लायबिलिटीज़ टुवर्ड्स अपने वर्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी और बहुत ज़्यादा पहले की निस्बत ज़्यादा सिंसियरली होंगी। ठीक है। ये चीज़ जेमिनी वालों की ज़िंदगी में लोगों की नज़रों में इनको एक मुस्बत इमेज के तौर के ऊपर और मुस्बत एक अप्रोच के तौर के ऊपर लेके उभरेगा। ठीक है। इस एतबार से ये पोजीशन इनके लिए मुस्बत रहेगी। इसके बाद अगले ज़ोडिक साइन की बात कीजिए तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन जो आता है, वो फिर यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा वर्गो बुर्जुस्सुमला। ठीक है। वर्गन्स वालों को देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में क्योंकि ये इटसेल्फ एक तो इनके अपने माइंड का रिलेटेड प्लैनेट है और दूसरा इनकी ज़िंदगी में इनके करियर को, इनकी इज़्ज़त को और इनके ज़ायचे के 10th हाउस को रिलेट करता है। ठीक है। और मौजूद है इनके ज़ायचे के 3rd हाउस में और यहाँ से डायरेक्टली तौर के ऊपर देख रहा है इनके नसीब के घर को, इनके 9th हाउस को। ये चीज़ की इंडिकेशन है कि वर्गन्स वाले किसी न किसी दौर के ऊपर रूहानी सफ़र की ख्वाहिश अपने ज़हन में ज़रूर रखेंगे। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तौर के ऊपर किसी ऐसी सोच के ऊपर अमल पैरा होंगे जो कि इनको बिरूने मुल्क, अब्रॉड या तो तालीम या रोज़गार या रूहानी सफ़र की तरफ ले जाए। ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में मुतवक्को तौर के ऊपर अपने करियर को किसी तौर के ऊपर इस तरह ग्रो करने की कोशिश करेंगे जो कि इनको इटसेल्फ इनके अपने होमलैंड के अलावा बाहर से भी कहीं न कहीं से बेनिफिट दिला सके। ठीक है। ये अपने काम को ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे या ऑनलाइन किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे या ऑनलाइन अगर पहले से काम कर रहे हैं तो उसमें इनको निस्बतन ज़्यादा फ़वाइद और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगे। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो वर्गन्स वालों की ज़िंदगी में कुछ नए अहद नज़र आते हैं, कुछ नए कंप्रोमाइज़ेज़ नज़र आते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ, अपने नेबर्स के साथ मिल के कुछ मसले मसाइल जो हैं, वो ज़िंदगी में सॉर्ट आउट करते हुए नज़र ठीक है। आएँगे, जिस वजह से इनकी इज़्ज़त और वक़्त जो है उनकी नज़रों में भी निस्बतन बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। फिर मेरे पास इसके बाद आ जाता है चौथा ज़ोडिक साइन और वो आता है स्कॉर्पियो बुर्ज का। लास्ट। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए क्योंकि स्कॉर्पियन के ज़हन के घर में मरकरी है और रूल करता है इनके ज़ायचे में, इनके 11वें घर को, इनकी मेहनत का सिला दिलाने को, जी। इनकी ज़िंदगी में इनके ख्वाबों को हकीकत का रंग दिलाने को और ज़हन के घर में मरकरी का होना इनको कहीं न कहीं पे थोड़ा-सा बोल्ड बनाएगा, आउटस्पोकन बनाएगा। ठीक है। ये अपने ख्वाबों को बहुत ज़्यादा शेयर करने की तरफ आएँगे, ठीक है। अपने ख्वाबों को बयान करने की तरफ आएँगे। लेकिन इसके साथ-साथ ये अपने मिज़ाज में थोड़ा-सा ठहराव भी महसूस करेंगे। ठीक है। जज़्बातीपन से रोकेंगे, चीज़ों को दलाइल की तरफ लेके चलेंगे और दलाइल के अलावा चीज़ों को बैठ के बातचीत से हल करने की तरफ लेके चलेंगे। इसके बाद ये जज़्बाती अंसर को ख़त्म करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि इनकी जितनी भी ख्वाब है, ख्वाहिशात हैं, सोचें हैं, अरमान हैं या लोगों से इन्होंने जो चीज़ें पूरी करवानी हैं, उसको ये किस तरीके से पूरा करवा सकते हैं और इसी तौर के ऊपर ये अपनी चीज़ों को, माइंडसेट को पॉजिटिव वे में प्लान आउट करके लेके चलेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ मरकरी का स्कॉर्पियंस के ज़हन के घर में होना और यहाँ से 7वीं नज़र से इनके पार्टनरशिप के घर को भी देखना इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे ख्वाबों को भी हकीकत का रंग देना शुरू करेंगे, जो कि लोगों के साथ मिल के हो। ठीक ये है। किसी ख़ास मकसद के तहत लोगों के साथ अटैच रह के शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ों को शुरू करेंगे, जो कि इनकी ज़िंदगी में अगले आने वाले अदवार में इनको निस्बतन ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। बिल्कुल। तो ये 4 ज़ोडिक साइन्स हैं, जो कि मरकरी ट्रांजिट स्कॉर्पियो से निस्बतन ब्लेस्ड और फ़वाइद हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, Yes, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी 24 अक्टूबर को मरकरी ट्रांजिट इन स्कॉर्पियो। 4 ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल करने वाले हैं और बाकी ज़ोडिक साइन वाले भी, और कोई भी पर्सनल ज़ायचे के बारे में जानना चाहता है, कोई पर्सनल बेनिफिट्स हासिल करना चाहता है, तो ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और मुसव्वर ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।